गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको मैट्रिक्स का लगभग अब लास्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि जैसे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मीन्स क्या है, लैंग्वेज को समझ करके अब तक जो भी हम कैलकुलेशन किए थे उसमें क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा एलिमेंट गिवन था, मल्टीप्लाई किए, ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वालिटी किए। लेकिन अब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज में गिवन है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मैट्रिक्स के फॉर्म में ले जाना। जैसे डाटा रो कॉलम गिवन है, तो एक तो डायरेक्ट वे में गिवन था, अब क्या है, लैंग्वेज से आपको वहां सिलेक्ट करना है कि कौन सा रो होगा कौन सा कॉलम होगा। अब ध्यान समझेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जो बिना मैट्रिक्स के कैलकुलेशन है, डेली लाइफ का कैलकुलेशन है, डेली लाइफ का सिचुएशन है, उसको हम नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो छोटे क्लास में हम 7th 8th में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर सोल्व करना है, मीन्स पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कंफ्यूजन आता है कि किसे हम रो में कन्वर्ट करें, किसे कॉलम में कन्वर्ट करें, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, आप फ्री हैं, रो भी ले सकते हैं कॉलम भी ले सकते हैं, बट वो आप अरेंजमेंट करें जिससे रो का सिचुएशन कॉलम का सिचुएशन इस टाइप से एडजस्टमेंट हो, जिससे क्या हो, आंसर आए वो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी वही आए और इससे भी वही आए, मींस आंसर में जो आउटपुट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, इस तरीके से आप अरेंज करें। तो अरेंजमेंट करने के लिए मेन लैंग्वेज को सही तरीके से पहचानना होगा, समझना होगा कि कैसे हम अरेंज उसको करें। जब तक आपका वो अरेंजमेंट सही नहीं होगा, फिर उसके बाद में तो फिर गलत ही होंगे। तो इसलिए अरेंजमेंट पे विशेष ध्यान दें, लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दें, कैसे हम लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखें और फिर जो एप्लीकेशन है उसके यूज करते हुए काम करें। जैसे एक क्वेश्चन है कि देयर आर टू फैमिलीज है, क्या है, टू फैमिलीज है, दोनों में कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडी हैं और बच्चे हैं, ठीक है, तीन टाइप के सिचुएशन है, बच्चे हैं, बड़े हैं और लेडीज है, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या है, दो टाइप का, एक तो पी है और एक क्यू फैमिली है, दो फैमिली है। पी फैमिली में क्या क्या है, पी कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन है, थ्री वोमेन है, ठीक है, थ्री मेन और थ्री वुमेन और 12 चिल्ड्रेन है, 12 क्या है, चिल्ड्रेन, ठीक है। अब क्यू फैमिली में क्या है, टू मेन टू वोमेन, टू मेन और टू वोमेन, ठीक है, और चिल्ड्रेन कितना है, 4 चिल्ड्रेन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इस दोनों फैमिली में है। अब हम इसे देखिए, अब मींस इसको ऐसा कर सकते हैं, दो रो और 3 कॉलम बना दे, मींस रो फैमिली को रिप्रेजेंट करे और कॉलम मेन वुमेन और चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कॉलम बना दें, मींस फर्स्ट कॉलम फैमिली को रिप्रेजेंट करे, सेकंड कॉलम फैमिली को, और रो क्या हो, मेन वुमेन और, मींस रो वाइज भी बना सकते हैं, कॉलम वाइज, मींस इसको 2x3 भी बना सकते हैं, 3x2 भी बना सकते हैं, दोनों सिचुएशन बना सकते हैं। बट कैसे हम अरेंजमेंट करें तो ध्यान से समझेंगे, पहले तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस कैलोरीज, जो कैलोरीज है वो कैलोरीज का अलाउंस कितना है, मैन के लिए 2400, मेन के लिए क्या है, 2400 है, ठीक है। वुमेन के लिए, वुमेन के लिए 2000, वुमेन के लिए कितना है, 2000 है, ठीक है। अगला क्या है, चाइल्ड के लिए कितना है, चाइल्ड के लिए कितना है, 1400, ठीक है। तो ये तो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है किसके, मेन वुमेन और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन के लिए भी
तीनों को वैसे ही मेन के लिए कितना चाहिए, वुमेन के लिए कितना चाहिए और चाइल्ड के लिए कितना चाहिए, इसका भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अलग से आप राइट डाउन कर ले, क्या करेंगे 60 ग्राम 40 ग्राम और 35, 60 ग्राम 40 ग्राम और 35 ग्राम प्रोटीन और कैलोरीज का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कैलोरीज कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए और कितना कितना दोनों फैमिली में मेंबर है क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अलग से आप राइट डाउन कर लिए। ठीक है, अब हमें इसको कॉम्बिनेशन करना है, इस तरीके से अरेंजमेंट करना है जिससे क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए कि हमारा टोटल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से टोटल कितना कैलोरीज की जरूरत है और टोटल कितना प्रोटीन की जरूरत है, ये दोनों कैलकुलेशन हो जाए। तो ध्यान से समझेंगे, किसे हम रो बनाए किसे कॉलम बनाए, जिससे क्या हो मेन वाले से मल्टीप्लाई हो। तो ध्यान देंगे, अगर हम इस टाइप से अरेंज करते हैं ध्यान समझेंगे, 3 मेन 3 वुमेन 12 चिल्ड्रेन, 2 मेन 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस साइड में हम क्या करना है हमें, तो ध्यान समझें, अगर ऐसे हैं इसको कैसे लिखेंगे, तो मेन क्या होना चाहिए, ये मेन है, अगर आप ऐसे रफ में देखें मेन वुमेन और चिल्ड्रेन। ठीक है, ये पी फैमिली और ये क्यू फैमिली। ठीक है, एक रफ आइडिया, मेन तो ये मैट्रिक्स का डाटा एंट्री डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो आपको रफ आइडिया बन गया कि ये क्या क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो मेन किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, मेन के कैलोरी से, वुमेन किससे होना चाहिए, वुमेन के कैलोरी और चाइल्ड से चाइल्ड। वैसे ही सेकेंड फैमिली भी। ठीक है, और तो इस मल्टीप्लिकेशन को कंफर्म करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, रो क्या होता है, रो वाइज कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाए और इसको रो मैट्रिक्स बनाए तो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होके ऐड होगा। दैट मींस अगर ये देखिए 1400, ये 2000 और ये 1400। ठीक है, 24 हो गया। तो मींस मेन के कैलोरी से वुमेन के और चाइल्ड। वैसे ही सेकंड में इससे भी होगा। अब तो इससे क्या हो गया, अगर सिंगल ये मैट्रिक्स होता तो ये क्या है 2x3 मैट्रिक्स है और ये क्या है 3x1 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाता है, कैलोरीज आ जाता। इससे क्या होता, दोनों फैमिली के टोटल कैलोरीज आता। लेकिन कैलोरीज नहीं, यहाँ क्या है और भी साथ में क्या है, साथ में प्रोटीन भी है। तो एक प्रोटीन का भी कॉलम बना देंगे, तो 60 40 और 35। ठीक है, तो ये किसका कॉलम बन गया, ये कैलोरीज का और ये प्रोटीन का। अब रो वाइज मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये है 2x3 का मैट्रिक्स और ये क्या है 3x2 का मैट्रिक्स। तो क्या आएगा 3 3 सेम है, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर क्या आएगा 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। तो अगर हम चाहे तो अलग से ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं या नीचे भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान दें क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रो वाइज कॉलम वाइज, तो आंसर क्या आएगा उसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो 24 इंटू 3 7200 प्लस 3 से 6000 और 12 से 12 इंटू 14 प्लस 00 158 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, फिर से एक बार और कैलकुलेशन देख लें, 12 इंटू 14, ठीक है 16 आएगा, थोड़ा सा और कैलकुलेशन सही से देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड, तो इससे के साथ क्या आएगा 180। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 3, तो क्या आएगा प्लस 120 और 35 इंटू 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 420। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट के साथ करेंगे तो क्या आएगा वैसे ही, ठीक है, 2 से 4000 प्लस 4 से 5600। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करें
तो 120 प्लस 80 प्लस 140, ठीक है। और फाइनली कैलकुलेट कर दे तो यही डायरेक्ट लिख देते हैं ऐड करके। तो जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे तो 800000, ठीक है। बच गया क्या, और 3 क्या गया 30,000, क्या गया 30,000 कैलोरी। ये क्या आएगा 144, ठीक है, 144, ठीक है। कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये आया। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब देखेंगे तो क्या आएगा 720, और इसे कैलकुलेट करें तो 40 1 2 3, तो फाइनली क्या आ गया 340, 720, 30,000 और 14,400, ये आ गया कैलोरीज पी फैमिली का, और ये आ गया क्यू फैमिली का। तो ये टोटल कैलोरीज हो गया और ये टोटल क्या गया प्रोटीन हो गया। तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट करके अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, अब रो वाइज करेंगे, कॉलम वाइज। अब ये ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे जो मेन है वोमेन के मींस कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए फिर आपको अरेंजमेंट करना है। और फिर जैसे अरेंज कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो ये पैटर्न था, जो लास्ट पैटर्न, अब ध्यान देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज बहुत आसान छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज, मतलब रो को कॉलम बना देना, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको इस टाइप का जो डैश है उसका नेमिंग आप देखे होंगे, जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश डाल देते हैं। ठीक है, ए डैश मींस ए ट्रांसपोज। जो सेट्स में आप याद किए होंगे, देखे होंगे, ए कंप्लीमेंट होता था और यहाँ क्या होता है ट्रांसपोज होता है। कई जगह ए पर पावर टी भी डालते हैं, कई बुक में ए की पावर सी भी डालता है। ठीक है, पर ज्यादातर क्या हमें यूज क्या है ए पर डैश। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है ए ट्रांसपोज। जैसे अगर ए मैट्रिक्स है 2 4 6 7, तो अगर ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 2 4, ये रो फर्स्ट रो था तो क्या बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सिंपल रो को चेंज कर देना किसमें, कॉलम में। और अगेन ट्रांसपोज ले ले तो ए ट्रांसपोज दी होल ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा फिर से रो को, तो 2 6 और 4 7, तो वापस क्या आ गया सेम मैट्रिक्स, तो इसलिए फॉर्मूला भी हो जाता है ए ट्रांसपोज दी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज में सिंपल रो को चेंज करना है कॉलम में। ठीक है, या आप ये समझ लें कि कॉलम को चेंज करना है रो में, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अल्टीमेट आंसर उससे क्या आता है सेम ही आता है। तो ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर हुआ। तो छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन है ध्यान समझेंगे, जैसे a इक्वल टू गिवन है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो आप जानते हैं बस उसका ही है। ट्रांसपोज का मीनिंग आप सीख गए, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये a इक्वल टू, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है I2 है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या करना है ध्यान समझेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज है तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, और इनटू में इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये क्या हो गया ए और ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें रो और कॉलम से। ठीक है, तो रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दें क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसे सोल्व करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा अब प्लस, ठीक है। फिर से ध्यान दें, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये और प्लस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा के, ठीक है। अब लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस अब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसे देखते हैं तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये बन गया 0, ये भी 0 और ये क्या बन गया 1, दैट इज इक्वल टू I2। मींस ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मींस ट्रांसपोज करने के बाद मींस ट्रांसपोज का बेसिक जो कंसेप्ट है वही रो को चेंज कर देना कॉलम में, ये कंसेप्ट सीख गए। फिर अब इसको यूज करते वक्त ए ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई का आ गया, एडिशन क्या आ सकता है, सब्ट्रैक्शन का आ सकता है, फिर कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना आ सकता है। मींस जो इसका ट्रांसपोज का मेन कंसेप्ट है वही है कि जस्ट ए क्या हो जाता है ट्रांसपोज मींस चेंज हो जाता है रो कॉलम में, ठीक है। अब चेंज होने के बाद बाकी जो बेसिक ऑपरेशन है अब तक जो आप पढ़े मल्टीप्लाई तक, वो सारे ऑपरेशन साथ साथ ट्रांसपोज भी होगा और साथ साथ वो ऑपरेशन भी होगा। तो अगर आप पीछे का अपडेट किए, यहाँ समझे कि ट्रांसपोज करना मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना, फिर सारे इसका टॉपिक का बहुत आसान कंसेप्ट है और बहुत आसान टॉपिक है, इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे, आसान है, छोटा छोटा है, ज्यादा मैट्रिक्स टॉपिक ही बहुत आसान है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा और ये क्या है cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a तो है a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू a कितना है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा क्या है cos थीटा, ठीक है। अब प्लस a ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये है साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा और ये है cos थीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मींस 1 0 0 1 के ये इक्वल आएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे cos प्लस cos क्या आ गया 2 cos थीटा माइनस साइन साइन 0, साइन माइनस साइन 0 और cos थीटा क्या आ गया 2 cos थीटा इक्वल टू 1 0, ठीक है 0 1। क्लियर हुआ। अब जैसे इसे हम कंपेयर करते हैं क्या आएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो थीटा इसको हम कितना लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 60 डिग्री, cos थीटा 1/2 तो cos क्या आ गया पाई बाई 3 क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 लिखते हैं और अपने आप को खुद समझते हैं कि हमने सही करके आ गया। ध्यान दें कि आप +2 में आ गए हैं और +2 में दैट मीन्स आप +1 पढ़ चुके हैं, तो आपको कंसेप्ट +1 का भी क्लियर होना चाहिए, +2 का भी क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको सिंगल सॉल्यूशन बताना है या प्रिंसिपल वैल्यू में एक ही सॉल्यूशन बताना है, या ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ABCD और उसमें ऑप्शन दे रखा है π/3, तो अगर एक ऑप्शन है ठीक है इस टाइप का तब आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप जनरल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन मींस अगर याद कीजिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद कीजिए जनरल सॉल्यूशन, नहीं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक्सरसाइज लास्ट ट्रिगोमेट्री का जिसमें हम ये
एन सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पढ़ते थे जो रोटेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के रोटेशन से, एंगल कैसे इनफाइनाइट एंगल होता है 0 से इन्फिनिटी, हर 360 डिग्री के बाद क्या होता है रोटेट करता है, तो एक एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग दो दो वैल्यू आते हैं, और उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को n क्या है नंबर ऑफ रोटेशन, तो उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला, चूंकि आप पढ़ चुके हैं, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो फिर लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं? यहाँ n नंबर ऑफ रोटेशन है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। पॉजिटिव रोटेशन भी हो सकता है, मींस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन से। तो कभी भी आंसर अपडेटेड फॉर्म, कंसेप्चुअल फॉर्म में आंसर लिखेंगे, जल्दीबाजी करके सिंपल करने की जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से राइट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला देखेंगे, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल था। अक्सर बच्चे यहाँ आकर गलती करते हैं, पाई थीटा की वैल्यू निकालने के बाद में जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालते। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, तो बेस्ट ऑप्शन, दी बेस्ट प्रोसेस को यूज करें, और उसमें जनरल सॉल्यूशन इससे ज्यादा अच्छा है, तो उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए तो अब आता है जो भी बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है, साइमेट्री और स्क्यू साइमेट्री, नाम से सुने होंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार और ध्यान दें, एकदम छोटा छोटा ऐसा वर्ड है बट माइंड से स्लिप कर जाता है। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज करे और ए के इक्वल आ जाए, मींस ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आए, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, अगर ऐसा आता है तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल सा देखें। अब अगला देखेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, ये साइमेट्रिक हो गया, और स्क्यू साइमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, निगेटिव हो जाना चाहिए। अगर निगेटिव होता है तो क्या बन जाता है स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। अगर निगेटिव होता है तो क्या होता है स्क्यू साइमेट्रिक, और अगर सिंपल चेंज हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो क्या होता है साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में, स्क्यू साइमेट्रिक और ये साइमेट्रिक, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में ध्यान देंगे तो ए अगर कोई चेंजिंग नहीं है, ट्रांसपोज किए वापस वहीं आ गया तो साइमेट्रिक, ट्रांसपोज किए और माइनस के आ गया तो क्या आएगा स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। क्या आएगा स्क्यू साइमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ध्यान से समझेंगे। जैसे एक कंसेप्ट है, उस फॉर्मूला को ध्यान देंगे। किसी भी मैट्रिक्स को ए को हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हाफ इंटू में 2a, ए को लिख सकते हैं हाफ इंटू में 2a, फिर इसे हाफ इंटू में a प्लस ए लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे हाफ इंटू में a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखे a इक्वल टू हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज साइमेट्रिक, और दैट इज क्या है स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। क्या है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। ये वाला पार्ट हो गया साइमेट्रिक का, और ये वाला पार्ट क्या हो गया स्क्यू साइमेट्रिक। मींस किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको इससे बेस्ट क्वेश्चन, इस तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।